दोस्तों नमस्कार, मैं करण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो कि हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर चुनकर आए हैं, उन्होंने भारत समेत ब्रिक्स कंट्रीज़ को ये धमकी दी है कि अगर उन्होंने अपनी डी डॉलराइजेशन की पॉलिसी नहीं त्यागी तो उन पर बहुत ही जल्द अमेरिका 100% टैरिफ लगा देगा। और ये धमकी कोई उन्होंने इनडायरेक्टली नहीं दी है, उन्होंने डायरेक्टली ट्विटर पर ट्वीट कर ये धमकी लिख कर दी है। आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर ये पढ़ सकते हैं या मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, उस पर भी आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये खबर भारत के लिए अतिशय चिंताजनक और गंभीर है, क्योंकि टैरिफ यानी जो टैक्स लगता है, यानी भारत की ओर से जो प्रोडक्ट अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जाते हैं उन पर जो टैक्स लगता है, अगर उस पर 100% टैरिफ लगाया जाए तो भारतीय प्रोडक्ट्स की प्राइस जो अमेरिकन मार्केट में इस वक्त है उससे 100 गुना यानी 100 गुना बढ़ सकती है। इससे होगा यही कि भारत की जो इकोनॉमी है या जो प्रोडक्ट की जो मार्केट है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकती है, क्योंकि इससे भारत के जो प्रोडक्ट है अमेरिकन मार्केट में उसकी कीमत 100 गुना बढ़ जाएगी और जो प्रोडक्ट लेने वाले ख़रीदार है वो किसी और प्रोडक्ट यानी ऑल्टरनेटिव की तरफ झुक जाएंगे या उस ऑल्टरनेटिव ढूंढने के चक्कर में लग जाएंगे। ऐसे में भारतीय प्रोडक्ट्स की डिमांड अमेरिकन मार्केट में कम हो सकती है, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट भारतीय इकोनॉमी और जो ब्रिक्स के अन्य देश है यानी ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका और रशिया, इन पर भी भारी हो सकता है। दोस्तों इसके पीछे कारण जो ट्रंप ने दिया है वो डी डॉलराइजेशन की पॉलिसी, यानी जो दुनिया भर का व्यापार जो डॉलर के ज़रिए चलता है, क्योंकि आज अगर नंबर्स के हिसाब से देखें तो 90% जो इंटरनेशनल मार्केट का जो व्यापार है वो डॉलर्स के ज़रिए चलता है, यानी डॉलर एज ए करेंसी इस मार्केट में यूज़ की जाती है। अब डॉलर ही क्यों यूज़ की जाती है, इसके पीछे काफ़ी सिंपल रीज़न है, क्योंकि अलग अलग देश की जो अलग अलग करेंसीज होती हैं, जैसे भारत की रुपीज़ हो गई और रशिया की रूबी हो गई या चाइना की युआन हो गई, इन करेंसीज की जो वैल्यू होती है वो अनस्टेबलाइज होती है। ये कभी भी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है या कभी कभी बहुत ही नीचे चली जाती है। ऐसे में इन करेंसीज को अगर इंटरनेशनल मार्केट में यूज़ किया जाए तो समझिए कि एक प्रोडक्ट मैंने अगर एक प्रोडक्ट लिया और उसके बदले में चाइना ने मुझे 1000 युआन दिए, और जब उसने मुझसे प्रोडक्ट खरीदा तब उस युआन की हजार युआन की कीमत उस प्रोडक्ट के बराबर थी। बट कुछ समय बाद समझिए चाइना में कुछ हो गया या इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ऐसा हो गया कि युआन की वैल्यू गिर गई। ऐसे में वो प्रोडक्ट तो मैंने उसे दे दिया, बट उस 1000 युआन की वैल्यू उतनी नहीं रह जाएगी जितना कि जिस वक्त उसने मुझे पे किया था। ऐसे में यूएस डॉलर एक सोल्यूशन के तौर पर आता है, क्योंकि एज एन अमेरिकन कंट्री जो है वो एक स्टेबल कंट्री मानी जाती है, वहाँ पर एक स्टेबल मार्केट है, इसीलिए डॉलर को एक स्टेबल करेंसी मानकर उसके ज़रिए अगर ट्रेड किया जाए तो उसकी वैल्यू जिस वक्त ट्रेड किया गया उसके समझिए कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद भी उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, ऐसा मानकर ही उसे व्यापार करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए हुआ यूँ है कि आज के समय 90% मार्केट में डॉलर ही ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी वजह से बेसिकली अमेरिका के पास एक वेपन के जैसे आ गया है कि उनका ऐसे नज़रिया हो गया है कि डॉलर के बिना कोई देश व्यापार कर ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में बहुत बार अमेरिका ने डॉलर को या उनकी जो स्विफ्ट टेक्नोलॉजी है, अभी स्विफ्ट क्या होता है तो स्विफ्ट बेसिकली आप यूपीआई जैसे समझिए कि यूपीआई जो है वो नेशनल पेमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे दो बैंक हो गए, यूपीआई के ज़रिए दो बैंक के बीच ट्रांजैक्शन हम कर पाते हैं, वैसे ही स्विफ्ट जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी एक देश अगर दूसरे देश को ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो स्विफ्ट के ज़रिए वो कर सकता है। और स्विफ्ट जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है। और अगर अमेरिका ने स्विफ्ट से किसी देश को बाहर कर दिया तो समझिए कि वर्ल्ड मार्केट से ही अमेरिका ने उस देश को बाहर कर दिया। और ये एग्जाम्पल हमारे सामने कई सारे हैं, जैसे ताज़ा उदाहरण देना पड़े तो रशिया और ईरान, यूक्रेन और रशिया का जब युद्ध शुरू हुआ तो रशिया पर उसे सज़ा देने के लिए उसे स्विफ्ट से बाहर निकाला गया। अब ये रशिया और पुतिन का ये मास्टर प्लान था कि रूबी के अंदर ट्रेड किया जाए और ऑयल के इंपोर्ट्स जो है वो रूबी में किए जाए। इसकी वजह से ज़्यादा नुकसान रशिया को नहीं झेलना पड़ा, ये अलग बात है। बट एज इन स्विफ्ट और डॉलर को अमेरिका जो है वो वेपन की तरह यूज़ कर रहा है, और उसे ही कम करने के लिए ब्रिक्स कंट्रीज जो है उन्होंने डिसाइड किया कि हम एटलीस्ट हमारे बीच तो जो व्यापार होता है उसे लोकल करेंसी से अपनी अपनी करेंसीज के अंदर किया जाए। जैसे रशिया और भारत ने ये ट्राई किया कि जो ऑयल के इंपोर्ट्स होते हैं भारत में वो पे करे, रुपये में पे करे उन्हें या रूबी में पे करे, इस तरीके से डॉलर के ट्रांजैक्शन को कम किया जाए, ये कोशिश की जा रही थी। और इसकी वजह से डॉलर का इम्पोर्टेंस जो है
वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज एटलीस्ट आई थिंक 40% कुछ मार्केट का हिस्सा रखती है। अगर 35% अगर मार्केट, अगर आपका डॉलर अगर यूज़ नहीं कर रहा है तो डॉलर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इसकी वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दी है बेसिकली कि अगर आप डी डॉलराइजेशन की पॉलिसी अगर नहीं त्यागते हो या हमें कोई कमिटमेंट नहीं देते हो कि आप भविष्य में कोई और अल्टरनेटिव करेंसी क्रिएट नहीं करते, या अगर हमसे कोई अश्योरेंस नहीं दिया गया हमें, तो हम आप पर 100% टैरिफ लगाएंगे। दोस्तों बेसिकली ये ट्रम्प की एंटी मतलब जो हाइपर नेशनलिज्म के यूज़ करके वो जो जीत के आए हैं उसे ही यूज़ करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि ट्रम्प ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसका ज़्यादातर नुकसान अमेरिकन इकोनॉमी को ही होगा। क्योंकि आप समझिए कि अगर चाइना, इंडिया ऐसे दो बड़े देश, अगर इनको अगर आप अमेरिकन मार्केट से हटा देते हो तो अमेरिका को नुकसान नहीं होगा क्या? अमेरिकन मार्केट में जो कंज्यूमर है उसको कोई और अल्टरनेटिव इतनी जल्दी क्या अवेलेबल हो सकता है? चाइना जैसी इकोनॉमी पर अगर आप 100% टैरिफ अगर लगा देंगे तो उनके प्रोडक्ट्स तो मोस्ट चीप है। अगर उनके प्रोडक्ट्स मार्केट से हट जाते हैं तो सोचिए कि अमेरिकन इकोनॉमी पर, उनके कंज्यूमर्स पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला कभी भी नहीं लेंगे। ये एक हो गया कि ट्वीट करना और कमिटमेंट देना, बोलना, पॉलिटिशियन बहुत बोलते हैं, वो सच है, बट एक्शन क्या होती है इसके ऊपर डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है। ऐसे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और स्पेसिफिकली भारत के बारे में बोला जाए तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एज इन केस अगर देखिए कि लास्ट 2-2.5 सालों की जो पॉलिसी रही है अमेरिका की, वो भारत की और थोड़ी सी सॉफ्ट रही है कंपैरेटिवली अदर नेशंस। ऐसे में ये जो प्रॉब्लम है वो डिप्लोमेसी से सॉल्व हो सकता है। आप टेबल पर बैठे बात करें और बताएं कि हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है डी डॉलराइजेशन करने का। और ऑलरेडी नरेंद्र मोदी हमारे जो पंतप्रधान हैं वो कह चुके हैं कि डी डॉलराइजेशन का कोई हमारी पॉलिसी नहीं है और ना ही ये कोई लिखित है। बेसिकली हम थोड़ा सा परसेंटेज एक देखना चाहते हैं ट्राई करके कि अदर करेंसीज में क्या हम ट्रेड कर सकते हैं, उसका क्या मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता है। ओवरऑल टेस्टिंग के लिए तो ये टेस्टिंग पायलट की तरफ चल रहा है ये कैंपेन, क्योंकि ज़्यादा कितना परसेंटेज हम डॉलर के अभी भी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली, रूबीज़ एंड युआन के कंपेयर करें तो। ऐसे में डॉलर एकदम से इरेज करना ये ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और देखना पड़ेगा इन फ्यूचर कि डोनाल्ड ट्रंप क्या पॉलिसीज़ के ऊपर डिसीजंस लेते हैं, उनकी डिसीजन पॉलिसी क्या होगी। मुझे नहीं लगता वो डायरेक्टली जितना मतलब इंस्टेंटली उन्होंने ट्वीट किया है उतने इंस्टेंटली वो 100% टैरिफ लगाएंगे। ये लोगों को दिखाने के लिए हो सकता है कि हाँ, जिस नेशनलिज्म का यूज़ करके मैं चुनकर आया हूँ उसका मैं एक्चुअली उसके साथ जस्टिस कर रहा हूँ। बट इन पेपर, ऑन पेपर जब तक ये नहीं होता तब तक इसके ऊपर अश्योर बोलना कि हाँ ये हो सकता है, ऐसा कहना गलत होगा। आपकी ओपिनियन आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि क्या अमेरिका ऐसा डिसीजन या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा डिसीजन ले सकते हैं? क्या भारत और चाइना जैसी इकोनॉमी मतलब मार्केट को अलग करना अमेरिका से, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए पॉसिबल होगा? आपकी ओपिनियन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।